नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक किडनी फेलियर पेशेंट के हीमोग्लोबिन लेवल्स क्यों गिरते हैं, वो क्यों कम होते हैं, हम कैसे उन लेवल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपनी खून की कमी को होने से रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पर हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो किडनी है इसका काम क्या है। हमारी बॉडी से वेस्ट निकालना सबको पता है। इसके साथ इसके कुछ और भी काम होते हैं, जैसे कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, और इसके अलावा एक सबसे अहम काम इसका होता है एक हार्मोन क्रिएट करना। उस हार्मोन का नाम होता है इरेथ्रोपोइटीन। अब ये जो हार्मोन है ये करता क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हमें यह समझ आता है रिपोर्ट को देख के कि हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, खून की कमी हो रही है, ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, लेकिन हो क्यों रहा है? क्योंकि ये जो हार्मोन मैंने अभी आपको बताया एरिथ्रोपोइटीन, इसका काम होता है हमारे शरीर में खून को बनाना। लेकिन यहाँ पे अब समस्या कहाँ आती है? अभी मैंने आपको बताया कि ये हार्मोन कौन बनाता है? किडनी बनाती है। जब किडनी पेशेंट के साथ प्रॉब्लम है कि उसकी किडनी ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रही, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि एरिथ्रोपोइटीन नाम का जो हार्मोन है वो भी ठीक मात्रा में नहीं बनता। और जब वो नहीं बनता तो सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर खून की कमी आना स्वाभाविक है, हीमोग्लोबिन्स के लेवल कम होना स्वाभाविक है। और यही समस्या एक किडनी पेशेंट को आम तौर पर देखने को मिलती है। तो देखिए, अभी हमने क्या समझा कि हीमोग्लोबिन के जो लेवल्स हैं वो क्यों कम होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है क्या, कोई ऐसी पाउडर फॉर्म, इंजेक्शन फॉर्म नहीं है जिसको लेके हम इरेथ्रोपोइटीन का क्रिएशन को हमारे शरीर में बढ़ा दें? तो इसके लिए आपको एक चीज़ पहले समझनी पड़ेगी। ये जो इरेथ्रोपोइटीन हार्मोन है ये किस चीज़ से बनता है? ये बनता है प्रोटीन से। जो भी हम प्रोटीन इनटेक करते हैं, जो भी हम प्रोटीन खाते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। अब सीधा जवाब आ गया कि सर प्रोटीन वाली चीज़ें ले लेते हैं तो ये बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक किडनी फेलियर पेशेंट को प्रोटीन इनटेक करना बिल्कुल वर्जित होता है, मना होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही एक किडनी फेलियर पेशेंट की रिपोर्ट्स में क्रिएटिनिन के लेवल बढ़े हुए आते हैं, यूरिया के लेवल बढ़े हुए आते हैं, या ये कहा जाए कि जो किडनी फेलियर का पेशेंट है और अगर वो प्रोटीन को अधिक मात्रा में लेता है तो उसके ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उसके लिए समस्या ज़्यादा गंभीर हो जाती है। और किडनी फेलियर पेशेंट इन पैरामीटर्स को लेके हमेशा चिंतित रहता है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया कि हम इसके लिए प्रोटीन को नहीं ले सकते। अब जब प्रोटीन नहीं ले सकते, किडनी इसको बना नहीं रही, तो हमें क्या करना है जिससे ये जो हीमोग्लोबिन के लेवल्स हैं डाउन हो रहे हैं, ये कंट्रोल हो जाएं और हम इसकी डिफिशियंसी को रोक सकें? तो हम इन सभी प्रश्नों के तो उत्तर ज़रूर जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक और प्रश्न आता है कि बहुत से पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब ये कैसे पता चले कि हीमोग्लोबिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में डाउन हो रहा है, खून की कमी हो रही है? तो देखो, एक सिंपल सा तरीका है। पहला, रिपोर्ट में जब आप कोई टेस्ट कराते हैं, हीमोग्लोबिन लेवल के टेस्ट कराते हैं, तो आपको पता लग जाता है। लेकिन बिना टेस्ट के वो कौन से सिम्टम्स होते हैं ये समझना बहुत आसान है। इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन है जो बन रहा है वो किससे बन रहा है? इरेथ्रोपोइटीन से। और ये कहाँ पाया जाता है? आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स में। अब जब ये हार्मोन ही नहीं बन रहा ठीक तरीके से या कम बन रहा है, जिसकी वजह से हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल्स भी कम होते जाते हैं, और धीरे धीरे इनकी कमी के कारण हमारे शरीर में खून की कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा खून है उसका जो रेड कलर होता है वो कलर थोड़ा सा लॉस्ट होता जाता है। इसको ऐसे समझिए, हम देखते हैं ना जब किसी की तबीयत खराब होती है तो हम कहते हैं यार आप तो पीले पड़ गए हो, बच्चा पीला पड़ गया, वो व्यक्ति पीला पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर खून की कमी हो गई है। साथ में अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि शरीर में बहुत कमज़ोरी आ जाती है, बहुत थकान हो जाती है। आप थोड़ी सी ही दूर चलते हैं लेकिन आपके शरीर में बहुत थकावट फील होती है, बहुत दर्द महसूस होता है। तो ये सब कुछ होता है हीमोग्लोबिन के लेवल्स के कम होने की वजह से। इन सब के अलावा अक्सर देखने को मिलता है कि पेशेंट्स के अंदर सूजन भी आ जाती है। तो सूजन का होना, पीलापन आ जाना हाथ पे, चेहरे पे, ये सब हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। तो ये सब जानने के बाद अब एक और क्वेश्चन आता है कि सर हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है
तो शरीर में थकान और कमज़ोरी का इससे क्या लेना देना। देखिए, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है हमारे शरीर में, अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाएंगे थकान और कमज़ोरी क्यों आती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है शरीर के हर एक अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाना, या ये कहा जाए हमारे अंगों को खाना खिलाना। तो जब हमारा हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होंगे तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स तक उसका खाना नहीं पहुंचेगा, और जब ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उनका खाना नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी थक जाएंगे, हमें थकावट ज़्यादा होगी। तो इसीलिए जब हीमोग्लोबिन लेवल्स कम होते हैं, गिरते हैं, तो शरीर में ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं और इसीलिए हमें थकावट और कमज़ोरी आती है। तो इन सभी चीज़ों को जानने के बाद अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हम इसको बढ़ा नहीं सकते, क्या हम अपने हीमोग्लोबिन लेवल्स को मेंटेन नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? इसके दो तरीके होते हैं जो जनरली एक किडनी पेशेंट अपनाता है या देखता है। उसमें पहला क्या होता है, आयरन सप्लीमेंटेशन, मतलब ऐसी चीज़ों को खाना या ऐसे सप्लीमेंट्स लेना जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अक्सर पेशेंट ये लेता है, लेकिन वो देखता है कि सिर्फ आयरन से उसकी ये जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं जो डाउन जा रहे थे वो अप नहीं आते और उसे कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ आयरन के सप्लीमेंटेशन ले रहा है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसका दूसरा, तो दूसरे तरीके में होता है एरिथ्रोपोइटिन को ही लेना। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, वो क्या लेता है, इंसुलिन लेता है। कैसे लेता है, बाहर से लेता है। इसी तरीके से अगर कोई किडनी फेलियर पेशेंट एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शंस लेता है, जो हम बाहर से लेते हैं, जैसे इंसुलिन लेता है कोई डायबिटीज़ का पेशेंट, सेम वैसे ही, तो उसके जो हीमोग्लोबिन लेवल हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं और वो लेवल्स फिर डाउन नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि सर ये कितना लेना है, कैसे लेना है, क्या इसका कोई खतरा तो नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है? तो यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए कि ये जो एरिथ्रोपोइटिन के जो इंजेक्शंस हैं ये बिल्कुल सेफ़ होते हैं, लेकिन कितने लेने हैं और कब लेने हैं ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है आपकी ब्लड रिपोर्ट्स पर कि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, आपके ब्लड की कंडीशन क्या है और उसको कितना एरिथ्रोपोइटिन की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ तक हमने बहुत सारे एस्पेक्ट को कवर किया इस वीडियो में, किससे रिलेटेड, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है या कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हो, तो एक छोटा सा काम करो, जो नीचे नंबर आ रहा है डायरेक्ट कॉल करो और हमारे डॉक्टर से बात करो, क्योंकि श्रेयास में हम अपने पेशेंट से कंसल्टेंसी फीस नहीं लेते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप अभी कॉल करें और हमारे डॉक्टर्स की टीम से बात करें, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर्स पर अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप करें। हमारे डॉक्टर्स आपकी रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे और उसके बाद आपसे कॉल करके आपको सही गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई या आपके जान पहचान में कोई किडनी की समस्या से परेशान है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब आपको इस वीडियो में ज़रूर मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो बेझिझक आप हमसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं या हमारे डॉक्टर्स को डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।